हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रादेशिक नियोजन के बारे में। जो भी बीए 5th सेमेस्टर ज्योग्राफी का छात्र है, बेहद इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है उसके लिए। तो इसका पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसके भौगोलिक अध्ययन का अध्ययन कर लेते हैं। भौगोलिक अध्ययन के अकॉर्डिंग इसे दो भागों में बांटा गया है, क्रमबद्ध और प्रादेशिक विधि। क्रमबद्ध विधि में क्या होता है, अध्ययन क्षेत्र को क्रमबद्ध विधि में अध्ययन क्षेत्र को एक इकाई मानकर उसके विभिन्न भौगोलिक तत्वों का एक प्रकरणों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करा जाता है, तो इसे कहते हैं क्रमबद्ध विधि। इसी को विश्व लेवल पे अगर देखेंगे तो विश्व के क्रमबद्ध भूगोल को में संपूर्ण विश्व को एक अध्ययन इकाई मानकर विभिन्न भौगोलिक उपादानों या प्रकरणों का क्रमबद्ध विश्लेषण ही क्या कहलाता है, क्रमबद्ध विधि कहलाता है। अगर प्रादेशिक की बात करेंगे तो हम अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न खंडों का अध्ययन अलग अलग किया जाता है। प्रादेशिक विधि में क्या होता है, इसमें एक अध्ययन क्षेत्र को लिया जाता है जिसमें उसके अलग अलग खंडों को लिया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो हमारा भारत में क्या है, भारत के अध्ययन क्षेत्र को विभिन्न खंडों में, जैसे एक स्पेसिफिक स्टेट ले लिया, मान लीजिए उत्तर प्रदेश, तो उसको अलग अलग खंडों में विभाजित करके उसका अध्ययन करा जाता है। प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत विश्व को विभिन्न प्रदेशों में विभक्त करके उनका अध्ययन अलग अलग भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। तो ये प्रादेशिक विधि हो गई। आगे बढ़ें तो हम देखेंगे प्रदेश एक विशेष भूतल का एक प्रखंड है। एक प्रदेश जो होता है क्या होता है, भूतल का एक विशेष प्रखंड होता है, यानी खंड होता है। यह इकाई से मान लिया जाता है जिसके अंतर्गत विशिष्ट अथवा समान अभिलक्षण पाए जाते हैं। अपने विशिष्ट अभिलक्षणों मतलब इसमें जो क्वालिटीज़ हैं, इसमें जो गुण हैं, उनके कारण ही प्रदेश अपने समीपवर्ती संलग्न या अन्य क्षेत्रों से भिन्नता रखता है। एक प्रदेश है, मान लीजिए एक प्रदेश है, उसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें तो मान लीजिए ये एक प्रदेश है जिसमें कि मान लीजिए कोयला पाया जा रहा है, पेट्रोलियम पाया जा रहा है, गैस पाया जा रहा है। परंतु इससे जो अलग एक प्रदेश है, इसमें खनिज पाया जा रहा है एग्जाम्पल के तौर पे। तो जो इसमें विभिन्नता है वो इसमें विभिन्नता नहीं होगी, जो चीज़ यहाँ पर है वो यहाँ पर नहीं होगा, तो इसीलिए कहते हैं प्रदेश। विडाल डी लाब्लास के अनुसार प्रदेश का आशय एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र से है जहाँ एक दूसरे से सर्वथा विभिन्न इकाइयाँ कृत्रिम ढंग से वहाँ संग्रहित किए जाने के पश्चात स्थानीय पर्यावरण में परस्पर सह अस्तित्व के फलस्वरूप परस्पर संयुक्त हो जाती हैं, जिसके आधार पर संबंध क्षेत्र की अलग अलग पहचान बन जाती है। ये वाइडल डी लाब्लास के अनुसार है। रिचर्ड हॉटसन ने क्या कहा इसको, प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी विशिष्ट स्थिति होती है। इन्होंने कहा प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी विशिष्ट स्थिति होती है, जो किसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों से भिन्न होता है और जो उतनी ही दूर तक फैला होता है जितनी दूर तक कि उसकी भिन्नता पाई जाती है। इनके अनुसार इन्होंने कहा कि प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि उतनी दूर तक ही फैला होगा जितनी दूर तक उसकी भिन्नता होगी। अर्थात ये वाला प्रदेश, इसकी जो इसमें सिमिलरिटी पाई जाएंगी, जो इसमें भिन्नता है वो इसमें नहीं पाई जाएंगी। जो प्रोडक्ट यहाँ पर होगा वो यहाँ पर नहीं होगा, तो दोनों में भिन्नता ये होती है। इसलिए इसे बताया है कि प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी विशिष्ट स्थिति होती है, जो किसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों से भिन्न होता है और जो उतनी ही दूर तक फैला होता है जितनी दूर तक कि उनमें भिन्नता पाई जाए। प्रादेशिक नियोजन की अब हम बात कर लें, ये तो परिभाषाएं हमने डेफिनेशन देख ली। अब प्रादेशिक नियोजन की बात करें, किसी क्षेत्रीय इकाई या प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बनाई गई विस्तृत योजना को प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। किसी क्षेत्रीय इकाई अर्थात एक क्षेत्र को इकाई मानकर
उसके प्रदेश में, उस प्रदेश में जहाँ विकास, जहाँ पर सामाजिक आर्थिक विकास अगर करना है तो उसके लिए एक विस्तृत, एक बड़े पैमाने के तौर पर एक योजना बनाई जाती है जिसे प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। अगर दूसरी परिभाषा विश्व स्तर पे अगर देखें तो वह विशिष्ट क्षेत्रीय इकाई जिसके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कोई सुनिश्चित योजना बनाई जाती है या बनाई जा सकती है तो नियोजन प्रदेश कहलाता है। इसे नियोजन प्रदेश और प्रादेशिक नियोजन दोनों में अंतर है। वह विशिष्ट क्षेत्रीय इकाई जिसके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कोई सुनिश्चित, मतलब इसमें एक सुनिश्चित योजना बनाई जाती है या बनाई जा सकती है तो इसे प्रादेशिक नियोजन कहते हैं, प्रदेश नियोजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने प्रादेशिक नियोजन की परिभाषाएं अलग अलग दी हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट विद्वान है लेविस मम्फोर्ड। लेविस मम्फोर्ड ने क्या कहा है, प्रदेशों का क्रमबद्ध विकास और अन्य प्रदेशों से इसका भली प्रकार से संयोजन प्रादेशिक नियोजन का कार्य है। इन्होंने कहा प्रदेश का क्रमबद्ध विकास मतलब लगातार विकास, क्रमबद्ध सिस्टमेटिक ढंग से अन्य प्रदेशों से इसका भली प्रकार से संयोजन, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे प्रदेश में ये पछड़ रहा तो उसका क्रमबद्ध विकास किया जाए, तो प्रादेशिक नियोजन का कार्य है। फ्रीडमैन ने दो परिभाषाएं दी हैं, जिसमें से पहली परिभाषा यह है, प्रादेशिक नियोजन एक अंतर्वर्षीय उपागमन है जो वैज्ञानिक, सामाजिक तथा नागरिक विषयों के सामूहिक समझ का उपयोग करता है। दूसरी इनकी परिभाषा देख लेते हैं। प्रादेशिक नियोजन वह नगरीय क्षेत्र में क्रियाओं को क्रमबद्ध करने के लिए सामाजिक उद्देश्यों को सूत्रबद्ध करने तथा स्पष्ट करने की प्रक्रिया है। तो इनकी दूसरी परिभाषा है। पैट्रिक एरबर क्रॉम्बी का कहना क्या है, ये एक अर्थशास्त्री भूगोल बता रहे हैं जिन्होंने एक परिभाषा दी है। प्रादेशिक नियोजन का आशय पूर्ण प्रादेशिक के पुनर्व्यवस्थापन से है तथा नवीनीकरण से है, मतलब उसे पुनः बनाया जाए, एक नवीनीकरण, नई प्रक्रिया की जरूरत है जो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रखने के साधन के रूप में कार्य करता है। ये प्रादेशिक नियोजन इनके हिसाब से इसकी परिभाषा हो जाती है। BLS प्रकाश राव जो कि एक भारतीय भूगोलवेत्ता हैं, प्रादेशिक नियोजन है जो उपराष्ट्रीय क्षेत्रों, प्रादेशिक नियोजन एक तकनीक है जो कि उपराष्ट्रीय क्षेत्रों की संभाव्यता का आकलन करती है, मतलब उसमें क्या होने वाली जो है, उसमें क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं उनकी जांच करने की एक प्रक्रिया है जो संपूर्ण राष्ट्र के सर्वोत्तम लाभ के लिए निमित्त उन्हें विकसित करते हैं। तो ये परिभाषाएं हो गई विभिन्न विद्वानों के अनुसार। अब इसका थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। अर्थात प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य सर्वांगीण विकास है। अर्थात क्या है इसका मतलब, प्रादेशिक नियोजन का अर्थात ये मतलब है कि इसका सर्वांगीण विकास, मतलब पूरी तरह से विकास होना चाहिए, ना कि कोई भी इसमें पिछड़ा नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए प्रादेशिक नियोजन इसे कहते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष पर्यावरण के संदर्भ में मानवीय क्रियाओं को इस प्रकार संगठित किया जाता है कि उससे अधिकतम आर्थिक उत्पादन हो। इस प्रकार इसे संयोजित किया जाता है, बनाया जाता है कि उससे आर्थिक उत्पादन अधिक से अधिक हो, उत्पादन क्रिया में सबकी सहभागिता रहे तथा पर्यावरण भी संतुलित रहे। अर्थात ये है कि इसको इतना भी ना प्रोत्साहन दिया जाए कि इसमें पर्यावरण का हानि हो, पर्यावरण की हानि ना होनी चाहिए, बल्कि इसको ध्यान में रखकर इसको आगे बढ़ना चाहिए ताकि भविष्य में मानवीय क्रियाओं का संगठन लाभप्रद बना रहे। अर्थात जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी हैं उनको किसी प्रकार की कमी ना महसूस हो और उन्हें जो विकास करना हो उन विकासों के लिए, उन जो विकास करना चाहते हैं उनमें उन्हें कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो इस प्रकार की क्रिया को प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। थैंक यू, वेलकम टू। अच्छा, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों
वीडियो कैसा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। वेलकम टू।